उत्तराखंड के लाल कुआं इलाके में इन दिनों किसानों में गुस्सा उबाल पर है। वजह है गौला नदी किनारे बनाए गए करोड़ों रुपए के तटबंध और चेक डैम, जो हाल ही की बरसात में बह गए। बरसात की तेज धार न सिर्फ इन तटबंधों को बहा ले गई, बल्कि नदी किनारे बसे किसानों की कई एकड़ जमीन भी पानी में समा गई। इससे किसानों का भारी नुकसान हुआ और अब लोग खुलकर शासन प्रशासन के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। लाल कुआं क्षेत्र के बिंदुखत्ता क्षेत्र में लगातार ये आज का नहीं कई वर्षों से भूमि का कटाव हो रहा है नदी द्वारा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे चौड़ा घाट, त्रिमूर्ति मंदिर के पास जो कटान हो रखा है, हाड़ा ग्राम और रावत नगर, 4 जगह पे बहुत ज़्यादा भूमि का कटाव हो चुका है और इसमें जिलाधिकारी द्वारा आदेश भी दिए गए हैं फॉरेस्ट को। अभी तक का उसका कोई भी कार्य फॉरेस्ट विभाग द्वारा नहीं किया गया है जांच का। सरकार की नीयत साफ है, उन्होंने उस क्षेत्र को बचाने के लिए तटबंध बनाए हैं या चैनलाइजेशन किया है, तो उसका लाभ क्यों नहीं मिला? आखिर ऐसे तटबंध क्यों बने जो एक ही बरसात के शुरू होने में ही बह गए? ये तो बहुत गंभीर विषय है। सरकार पर प्रश्न लगता है, प्रशासन पर प्रश्न लगता है कि आखिर ऐसे तटबंध बनाए क्यों गए जिनका प्रॉपर डिजाइनिंग नहीं थी। उनके अस्तित्व पर ही ऐसा संकट क्यों आ गया कि जो शुरुआत की बरसात में ही चले गए, आगे की बरसात में रोकथाम करने के बजाय वो पहले ही बरसात में बह गए। तो ऐसे से क्या होगा? अब वो एरिया पूरा बिंदुखत्ता बरेली रोड का जो इस गौला नदी के किनारे का एरिया, हर जगह जहाँ नदी जो है अंदर की तरफ मुड़ी हुई है, ठोकर मार रही है, वहाँ नुकसान करते जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि तटबंध और चेक डैम निर्माण में जमकर भ्रष्टाचार हुआ। उन्होंने कहा कि काम के दौरान न तो मानकों का पालन किया गया और न ही क्वालिटी पर ध्यान दिया गया। करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद बरसात का थोड़ा सा दबाव भी तटबंध नहीं झेल पाए। लोगों ने ठेकेदारों और अधिकारियों पर सरकारी पैसे की बंदर बांट करने का आरोप लगाया। हमें तो तटबंध होने चाहिए, यहाँ पर ऐसा होना चाहिए। हर साल जेसीबी चलती है और मशीनें आती है, इससे तो कोई वो नहीं हो रहा है। हमें तो मतलब ऐसे नीचे से दीवार सही तो काम हो, तो हमारा भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। हम विधायक जी के पास गए तो विधायक जी बोले क्या कहते हैं मशीन आप लाओ और क्या कहते हैं मैं बजट में दूंगा। अगर हमारे पास ही अगर मशीन लाने को वो होती तो हम अपने ही उससे करवा के बजट भी हम पैसा भी हम ही लगा के जिसको वो कर लेते। हमारा तो मैन यही कहना है कि अगर विधायक जी से नहीं होता, जो 9 करोड़ उधर लगाए थे हमें दे देते, हम अपने हिसाब से काम तो करवाते। इस समय से हम देखते आ रहे हैं करोड़ों के जो इनके चैनल हैं, तटबंध हैं, ये नदी में समा चुके हैं। और जो लोगों की ज़मीनें हैं, आप देख रहे होंगे मेरे पीछे जो पुराने तटबंध हैं वो दिखाई दे रहे होंगे। कई एकड़ों ज़मीन ग्रामीणों की नदी में समा गई है, लेकिन इस सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, है ना। जब ठीक बरसात आ जाती है तो ये जेसीबी लेके आ जाते हैं, चैनल बना लेते हैं। एक हिसाब से ये जो पैसा आता है ना, उसको ये कंज्यूम करते हैं, है ना, उसके लिए ये काम करते हैं। इन्हें जनता से कोई सरोकार नहीं है। कुल मिलाकर लाल कुआं में गौला नदी पर बने तटबंधों और चेक डैम के बह जाने से किसानों की जमीनें नदी में समा गई है। नुकसान भी हुआ है और साथ ही भ्रष्टाचार के आरोपों ने प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा दी है। अब सबकी नज़रें इस बात पर टिकी हैं कि जांच कब तक पूरी होती है और जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डायनामाइट न्यूज़, उत्तराखंड।